हरिओम। आज 10 जुलाई है 2025। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। तो आप व्यास पूर्णिमा शाम को समय में 5 से 6:30 पटियाला लिंक में जुड़े रहिए। और गुरु जो व्यास है उनको हम पूजा करेंगे और कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में महत्व बताएंगे। चलिए अभी हम श्लोक जाते हैं। पता है 8 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, मैं ही भूत समूहों की विविध प्रकार के सृष्टि करता हूँ। 9 नंबर श्लोक में कहता है, सृष्टि आदि व्यापार में मैं उदासीन होकर रहता हूँ। तो 8 और 9 का कंट्राडिक्शन। पता है, वहां पर 4 और 5 में भी कंट्राडिक्शन था। पहले कहते थे न च मत्स्थानि, फिर कहते हैं मेरे अंदर हूँ। मत्सम मत्स्थानि सर्वभूतानि, फिर कहते हैं न च मत्स्थानि। सब भूत मेरे अंदर हैं, फिर बात कहते हैं नहीं मेरे अंदर नहीं है। ये मैंने समझाया। जो कल्पित चीज है, जो अध्यस्त है, वो कहाँ रहेगा? और अध्यस्त बिना अधिष्ठान में नहीं हो सकता। यही अर्थ है। अब दो प्रश्नों माने एक विरोधाभास हो गया कि 8 में आप कहते हो कि मैं करता हूँ जीव भूत समूह को सृष्टि, और 9 में कहते हैं कि मैं असक्त हूँ, उदासीन रहता हूँ। ये दो वाक्य परस्पर विरोध हो गया, संशय होगा। इसको परिहार करने के लिए भगवान और स्पष्ट करते हैं, सृष्टि तत्व को और स्पष्ट करते हैं। 10 नंबर बड़े पावरफुल श्लोक है। श्री भगवान उवाच, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति ही मया अध्यक्षण है। क्लियर करो कौन करता क्या है। मेरी अध्यक्षता से। मेरे बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकते। चेतन के बिना जड़ जो प्रकृति कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे जो रोल क्या है, अध्यक्षता है। मेरी अध्यक्षता से प्रकृति सचराचर को बनाती है। सूयते हेतु नानेन कौन्ते अनेन हेतुना। इस प्रकार के हेतु से, अनेन हेतुना, ये सारा जगत जगत विपरिवर्तते, जगत बनाते। मेरे अध्यक्षता ही से बनाते। मेरी अचिंतनीय माया शक्ति केवल मेरे सानिध्य से मुझको ही अधिष्ठान करके सृष्टि और संहार प्रेरित होती है। इसको बोलते हैं हेतुना, अनेन हेतुना, इसी हेतु से। अतः मेरा सानिध्य ही माया के सृष्टि में प्रेरक और नियामक होने के कारण मुझको अध्यक्ष कहते हैं। जगत विपरिवर्तते, चराचर सहित व्यक्त और अव्यक्त को विपरिवर्तते, विभिन्न नाना रूप में परिवर्तन कराता है। अनेक जो अवस्था परिवर्तन होता है ना, जन्म, फिर अस्थि, वर्धते, विपरिणमते, अपेक्ष्यते, विनश्यते, ये सब परिवर्तन होने का विकार का नियम है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। मयाध्यक्षेण का अर्थ ये है, कैटलिस्ट है, केमिस्ट्री। देखो कैटलिस्ट का रोल कुछ नहीं है, मगर उसे केमिकल, जब केमिकल रिएक्शन होगा कैटलिस्ट का जस्ट रहना, प्रेजेंस जरूरत है। किसी मीटिंग में जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो ज्यादा बोल नहीं पाते। प्रेसिडेंशियल स्पीच लास्ट में रहता है थोड़ा सा। और जो मेन स्पीकर है, चीफ गेस्ट है, जो चीफ स्पीकर है, वही बोलता है। मीटिंग एमसी के द्वारा चलता है। और इनके प्रेजेंस में होता है। प्रेसिडेंट जब नहीं आए तो होगा ही नहीं। तो अध्यक्ष जो है वो मेरी प्रेजेंस में होता है। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का अपने आप में रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, मगर उसका प्रेजेंस है। ये बेस्ट एग्जाम्पल। और एक पूज्य गुरुदेव कहानी बताते थे कि दो मित्र थे केरल के, एक दिल्ली में रहता था और एक केरल में गांव में। अब कुछ पेंशन के चक्कर में वो दिल्ली आ गया। ढूंढ ढांड कर पहुंच गया और रिटायर्ड हो गया था दिल्ली के आईएएस ऑफिसर, अपने मस्त में रह रहा है। ऑल एंड सडन देखा और कहा कि तुम सुब्रमण्यम हो ना? हाँ। और तुम? ना, मैं महेंद्रन हूँ। फिर कोलाग्रत हो गए, बातें किया। हाई स्कूल तक मिल के पढ़े थे, बातें चल रही है। फिर इसी बीच में ये बाथरूम गए, फिर इडली डोसा ब्रेकफास्ट बना दिया, खा लिया, कॉफी पी लिया, फिल्टर कॉफी। फिर कंटिन्यू बातें, वो कहाँ है, वो कहाँ शादी किया, वो क्या घर है कि नहीं, सब कुछ बातें।
इसी बीच में लंच का टाइम हो गया, स्नान किया और खाना खाया। खाना में देखा कि केले के पत्ते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ बिल्डिंग लिया, फ्लैट बहुत सुंदर अपना प्लॉट है कि साउथ इंडियन का है। एंड केले के पत्ते में मिनिमम 15-20 आइटम दिया। अब 15-20 आइटम खाना के तो फ्रेंड ने पूछा, महेंद्र ने, अरे बाबा, मैंने बताया नहीं मैं आऊंगा, ऑल एंड सडन हम मिले। ये जो भाभी है, जो पत्नी है तुम्हारा, तुमने भी बताया ना कि सारा दिन तुम मेरे पास हो अभी, ये कब बताया? ये इन्होंने इतना बना दिया कैसे? बस। तो वो क्या बोलेगा अगर गीता पढ़े हैं, तो बोले मयाध्यक्षेण मेरी पत्नी सूयते अनेक सब्जी। अर्थात पत्नी को पता लग गया कि किसके लिए क्या देना है। ये इनके मित्र है, इनके लिए बनाना है, दोनों ही केरल के हैं, तो केरल का भोजन पसंद आएगा तो बनाने लगी। तो उनके प्रेजेंस में अगर यही पतिदेव नहीं होते, तो पत्नी क्या करती है, पूछपाछ करके दरवाजा बंद कर देती है। कहते हैं मेरी अध्यक्षता में, वो कहा कि बस मैं हूं, मेरी इशारा समझ जाती है, मेरे प्यार समझ जाते हैं, मेरे एक्सप्रेशन समझ जाती है। वो एक लौकिक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार प्रकृति मेरी अध्यक्षता से सब करती है। तो दो अलग अलग, खाली चैतन्य दृष्टि से देखोगे ना, मैं निर्विकार हूं, मैं अखंड निर्गुण निराकार हूं। और वही चेतन जब मैं विशुद्ध सत्व प्रकृति को लेता हूं, मैं निमित्त कारण बन जाता हूँ। और जब मलिन सत्व लेता हूँ, तामसिक, तो मैं पदान कारण बनता हूँ। तो इस प्रकार के मैं सृष्टि करता हूँ। फिर अगले हम देखेंगे अ, कल। ओके, हरिओम।